मुख्य धर्म ध्यान और उपचार से धर्म तो जहाँ सातवां अप्रमत्तेषु अप्रमत्तेषु गेट बंद करना होता है, जस्ट मैंने पूरा ध्यान रखा। केंद्र में मुख्य धर्म ध्यान और तो जहाँ को आता है तो ऊपर बढ़े आगे जाने क्या और तो यह बता रहे हैं कि इतरेषु औपचारिकम जो यहाँ पे बताते हैं कि त्रिश मतलब कौन सा लेना, छठवां गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, इन सब में यहाँ उप गया है। बात समझ में आ रही है आपकी? सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान है और छठा स्थान में उपचार से धर्म ध्यान है, लेकिन चौथे गुण स्थान धर्म ध्यान का आरंभ हो गया है, पांचवें गुण स्थान धर्म ध्यान थोड़ा और अच्छा बन गया है, छठे में धर्म ध्यान की उच्चता प्राप्त करें, लेकिन मुख्य धर्म ध्यान जो होता है वह सातवें गुण स्थान में होता है। तो इसलिए अपने को प्रयास करना चाहिए कि हमारी सातवें गुण स्थान रहे, सामाजिक क्षेत्र में आए, तो इसके लिए निर्विकल्प साधना करनी होगी। हालांकि सातवें गुण स्थान का समय भी अंतर्मुहूर्त है और छठे गुण स्थान का समय भी अंतर्मुहूर्त है, पांच चौथे गुण स्थान का समय भी अंतर्मुहूर्त है। हाँ, जो असीम समुद्र है वह चौथे मुहूर्त रहता है, पुनः डिफाइन होता है। जैसे श्रावक के 6 हैं, देव पूजा धर्म ध्यान करता है, भगवान के पास जाएगा, परिक्रमा लगाएगा, मंदिर प्रवेश करेगा, तो पहले बाहर से परिक्रमा होती है, फिर अंदर जाकर के भगवान की वेदी की परिक्रमा होती है। तो मंदिर प्रवेश करते समय निश्चय काटते कि मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। जब मैं मंदिर में घुस रहा हूँ, प्रवेश करते ही मेरे ग्रह संबंधी सारे विकल्पों का त्याग, व्यापार के सारे विकल्पों का त्याग, घर संबंधी कोई विकल्प नहीं। और इस तरह का ध्यान भी श्रावकों ने किया है। इसी पंचम काल में धनंजय धनंजय सेठ हुए, जब मंदिर जाते थे तो निश्चय बोला, तो बोले घर कोई विकल्प नहीं, और मंदिर में पहुंचे, भगवान का दर्शन किया, परिक्रमा की, पुण्य चढ़ाए, दर्शन किए। जब भी श्रावक को मंदिर में जाना चाहिए तो मंदिर में जाकर पहले निश्चय बोल के अंदर जावे, प्रवेश करे, 3 परिक्रमा लगाए, फिर भगवान से जाकर के पुण्य चढ़ावे। अरब भगवान से 5 पुण्य चढ़ाना चाहिए और साधु के समक्ष 3 पुण्य चढ़ाना चाहिए, निर्मणी से 4 पुण्य चढ़ाना चाहिए। ये चढ़ाते दर्शन करें, 3 बार उठ बैठ करके नमस्ते करें। उससे पहले घंटा मिल जाए तो घंटा बजाए, घंटा बजाना भी धर्म ध्यान है। कुछ लोग मानते हैं कि घंटा बजाने पर मत बजाओ, जिन पोषण का प्रतीक है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिनेंद्र भगवान का प्रतीक है और घंटा दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, तो घंटा बजाना धर्म ध्यान है। फिर भगवान से पुण्य चढ़ाना धर्म ध्यान है। जो 5 पुण्य चढ़ाता है वो पंच परावर्तन से मुक्ति पाता है। 5 पुण्य जो चढ़ाता है आगे पंच कल्याण का अधिकारी बनता है। 5 पुण्य चढ़ाता है वो आगे पंचम गति को प्राप्त करता, मोक्ष गति को पाता है। पुण्य चढ़ाना धर्म ध्यान है। 3 परिक्रमा करता रत्नत्रय को पाता है और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर से मुक्ति पाता है। हाँ, इसलिए हमारे कुंदकुल स्वामी जहाँ भक्ति लिखते हैं तो कहते हैं कि जैसे देवों ने देव पुष्पों से, जल से, चंदन से, अक्षत 8 द्रव्यों से आपकी पूजन की है, तथ्य संता ये हम भी उसी प्रकार में ही निश्चय कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्कामी, तो अकेले सुबह शाम नहीं, निश्चय कालम है।
भगवान की आप वंदना पूजा नित्य काल कीजिए, ये धर्म ध्यान है। इसलिए मंदिर का उपवास कैसे, इसलिए हमारे आचार्य भगवान बतलाते हैं कि आप मंदिर के दर्शन की भावना यदि करते हैं तो दर्शन करने की भावना करने मात्र से 1000 उपवास का फल मिल जाता है। जीर्ण चिंतो सहस्त्र फल लखा फल गमणे। और उपवास में क्या होता है? उपवास मतलब तप है, अनशन तप है। तो तप करने से निर्जराचा, तप करने से निर्जरा भी होती है और तप करने से कर्मों का संवर भी होता है। इसलिए हमने सोचा कि अपन धर्म स्थिति में बैठे हुए हैं, ज्यादा मेहनत कर नहीं रही है, मौसम अनुकूल है, पानी बहुत अनुकूल है, खूब तपस्या करो, अपनी साधना करो, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। और योग अच्छा मौसम यहाँ का भगवान की बहुत बड़ा अतिशय है कि आप उपवास करो तो अपने आवश्यक भी आराम से पल जाते हैं। हाँ अच्छा सही है, आहार करके तपस्या हो सकती है। भगवती आराधना ग्रंथ में कहा है कि एक साधु 1 साल तक उपवास करता रहे, पर उपवास की सभी समता नहीं है। तो समता को छोड़कर उपवास करके जितने कर्म की निर्जरा कर रहा है उसकी अपेक्षा एक साधु रोज आहार करता हुआ यदि समता में रहता है, स्वाध्याय करता है, तो आहार करके भी उपवास का फल प्राप्त कर सकता है, समता में नहीं। आहार करके 30 घंटे हाँ नहीं ऐसा नहीं बोलना, उपवास का वर्णवाद हो जाएगा। हाँ आप बोलो कि विकासन करते हैं। हाँ मैं समता में रहिए, शांति में रहिए, बिल्कुल। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो श्रावक मात्र रात्रि भोजन का भी त्याग करता है, मान लो शाम को 6 बजे भोजन कर लिया, सूर्यास्त होने के अंतर मुहूर्त पहले भोजन से निवृत्त हो जाए, और निवृत्त होकर के वह यदि अगले सुबह तक कि जब तक मैं देव दर्शन ना कर लूं तब तक मेरे आहार पानी का त्याग है, तो कम से कम उसके 12 घंटे आहार पानी के त्याग के निकल जाते हैं। यदि उसकी 100 साल की आयु है तो 100 साल में उसको 50 साल के उपवास प्राप्त होगा। और यदि 6 घंटे के का त्याग किया है तो 100 साल में 25 साल के उपवास का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। फिर जो साधु 23 घंटे आहार पानी के बिना रहते, सिर्फ 1 घंटा आहार में जाते हैं, उनके उपवास कितना फल होगा। हाँ पर ये भी ध्यान रखो कि समता हमारे विचारे वंदना जिनदेव को, समता हमारा मूल प्राण। श्रावक हो तो समता में रहे, साधु हो तो समता, परम समता। यदि आप दर्शन करने की भावना करते, भावना से दर्शन करने जाते हो तो क्षीण चिंतो सहस्त्र फल करने की भावना करने मात्र से एक उपवास का फल। एक ही बार भी भाव से दर्शन बनते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा जी बता रहे हैं कि भाई मेंढक जो है वह दर्शन करने की भावना से गया एक बार, पर एक बार इतने भाव से चला गया कि हाथी के पैर के नीचे आया, मर गया, तो भी देव बनकर भगवान क्षणिक से पहले भगवान के समर्पण में पहुंच गए। गौतम बन गए, हाँ गणधर बन गए। कि अंतर मुहूर्त में उन वृत्तियां प्रकट हो गई, मन प्रज्ञान का गौतम गण बन गए। ये निरंतर हमें धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। रोज में इन्हीं भावों से दर्शन करने जाना चाहिए कि जैसे गौतम स्वामी भगवान करने आए थे ऐसे में आ रहा हूँ। आपके पास हराने ऐसे जैसे मेंढक गया ऐसे भावों से आपको नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धनंजय से वह मंदिर से बोले मार दिया और उसकी परीक्षा हो गई।
घर से सूचना आ गई, पूजन कर रहा था, बढ़िया संगीत के साथ पूजन चल रही थी, अष्टद्रव्य चढ़ा रहा है, पूजन करता जा रहा है, दर्शन करते जा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। घर से सूचना आ गई कि जल्दी चलिए। क्यों? उसने कुछ नहीं, जल्दी चलो, आपके इकलौते लाडले पुत्र को सर्प ने डस लिया है, जल्दी चलो। लेकिन सेठ विकल्प छोड़ के उठा था कि मुझे नहीं जाना, इसलिए पूजन करता रहा, वो नहीं उठा। आज का इंसान नहीं कर सकता। अरे वहां दर्शन करते करते और दूसरी फिर सूचना आई कि आपके पुत्र के शरीर हाथ पैर नीले पीले पड़ गए, मुझसे झाग निकल रहा है, पत्नी घबरा रही है, जल्दी चलो। लेकिन वो अपनी पूजा में गए धनंजय सेठ। मतलब उनका धर्म ध्यान कितना कार्यकारी हो रहा है, धर्म ध्यान मगर है, निर्विकल्प अवस्था के अंदर है, और धर्म ध्यान करते हुए फिर सूचना और आ गई। अब की और सूचना नहीं आई, अब की और तो पत्नी बच्चे को लेकर के आ गई और सेठ के सामने डाल दिया और कहा, तू पिता होकर के पत्थर दिल है, तुझमें इंसानियत नहीं है। जिस भगवान के पास तू बैठा हुआ है, ये तेरे भगवान में शक्ति हो, तेरी भक्ति में शक्ति हो, तो तू मेरे बेटे को जिंदा करके बतला, वरना तू झूठा, तेरा भगवान झूठा है। और धनंजय सेठ जो कि धर्म ध्यान कर रहे थे, वो धर्म ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि आज ये जिन भक्ति की परीक्षा का विषय है, पूजन उनकी हो चुकी थी। पूजन करने के पश्चात जो गंधक उनके पास था, उसी गंधक को लेकर के उन्होंने उठाया और कहा कि निर्मलीकरणम पवित्र जिन गंधक वंदे कर्मष्ट विनाशम, ऐसा कहते वो गंधक करके अपने बेटे पर छिड़क दिया। जैसे ही बेटे पर छिड़का, धर्म ध्यान का फल आप देखिए, भगवान भक्ति का फल देखिए, छिड़कते ही और जो था उसका जहर एकदम उतर गया और वो खड़ा हो गया। उसकी पत्नी के साथ में सैकड़ों, जो कई लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, भगवान का दर्शन पूजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते होंगे, उन्हें धर्म का साक्षात फल देखा। क्या ये प्रभावना है कि जिसे वैद्य जहां पर हार गया, जहां पर दवाएं हार गई, वहां पर दुआएं काम करती है। गुरुदेव, जो जितने वैद्य हैं, तो सारे लोगों के घर जैसे रोगी का घर है, वैद्य भी है, बिल्कुल। परम वैद्य अपने जो है वो रोगों से रहित है, बिल्कुल। अपने गुरु है वो परम वैद्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आप रोगी बन के उसी रोगी के पास अपना रोग सुधारने जाते हैं, जबकि परम वैद्य के पास ही अपना रोग सही होगा। भगवान का भिषक वराया नाम आता है, भिषक मतलब वैद्य आता है, और संवेद्य आता है, परम जैसे अनेक नाम भगवान के आते हैं। निरोग आता है, निराग आता है, भगवान रोग रहे थे। डॉक्टर भी बोलते कि दवा निरुजस्काय लिखा भगवान के लिए, निरुजस्काय मतलब हुआ शरीर में कोई रोग नहीं। थोड़ा सा लाइट चला लें आपको, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि देखो आप, मतलब चौथे गुण स्थान में धर्म ध्यान का आरंभ है, लेकिन वह धर्म ध्यान भी मिथ्यात्व की 3 और चरित्र में होने की 7 प्रकृतियों का अवशोषण कराने में समर्थ है, और वो होने पर ही होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यथोक्त शुभम सहन अभावात तदुत्सर्ग वचनम अपवाद व्याख्याने पुनरूप उपशम क्षमक श्रेण्यो शुक्ल ध्यान भवति। मतलब जिनके सहन का अभाव है वह उत्सर्ग वचन है कि सहन का अभाव होने पर ही सहन में धर्म ध्यान होता है, और जिनके आदि के 3 सहन हैं उनके उपशम श्रेणी है, और जिनका प्रथम श्रेणी होता है उनके छपक और उपशम दोनों श्रेणी होती है। इस तरह होता है। तो यहाँ पर चल रहा था कि धर्म ध्यान आपका जो है 4 गुण स्थान के अंतर्गत है। उसमें मैं आपसे बात कर रहा था कि भगवान की पूजन भी धर्म ध्यान है, गुरु उपासना भी धर्म ध्यान है। लोग समझते हैं अरे गुरु की उपासना करने से क्या फायदा होगा। कई लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं कि अपने नगर में साधु आ रहे हैं और यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं, पूजन करते रहेंगे तो साधु के लिए खड़े नहीं होंगे। हाँ, देव शास्त्र
पूजा कर रहे हैं, साक्षात गुरु आ गए तो मानना चाहिए कि मेरी पूजा सार्थक हो गई, कि मैं पूजा कर तो प्रकट हो गए, तो और विनय खड़े खड़े हो जाना चाहिए। यदि हमारे नगर में साधु आ रहे, वो समय है कि भाई पूजन का समय है, तो साधु को लाना एक जीवंत पूजा है, प्रवेश कराना ये सच्ची पूजा है, ये द्रव्य भाव दोनों पूजा हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिकल पूजा हो जाएगी। जब भी साधु आते हैं उनको लाना चाहिए, छोड़ने जाना चाहिए, आए तो उनकी अगवानी करना चाहिए। अकेले आहार के समय 3 परिक्रमा होती है ऐसा नहीं है। हमारे जितनी ग्रंथ उसमें आप पढ़ लीजिए तो हर एक ग्रंथ में लिखा है कि जब भी कोई राजा, जब भी कोई भक्त गुरु के दर्शन करने गया तो वहां जाकर के पहले 3 परिक्रमा लगाता है। भगवान महावीर स्वामी के विषय में आता है कि जब वो श्रेणी के राजा की, मतलब शेर की पर्याय में थे, तो शेर की पर्याय में जब उससे तत्वबोध हो गया कि मेरा कल्याण है, तो वह उन मुनिराजों की 3 परिक्रमा लगा, 12 परिक्रमा लगाता है। एक तिर्यंच, एक शेरी परिक्रमा लगा रहा है इंसान, इसलिए वो सोचा प्रणाम कर रहा है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, सब धर्म ध्यान है। ये जो मतलब सूर्योदय होने के पश्चात कुछ लग गई चौके में जाके जो बना रहे हैं, ये सब उनका धर्म ध्यान चल रहा है। लोग समझ क्या है चौका लगाने में, अरे चौका लगाना धर्म ध्यान है। उस समय जब तक चौका लग रहा है तब तक वो निरंतर पुण्य का संचय कर रही है। आपने बताया कि पिंटू फूल चुन रहा है, फूल धर्म ध्यान है। भगवान के लिए फूल चुनना धर्म ध्यान है। पूजन सामग्री आप बाजार से लेकर के आ रहे हो, शोधन कर रहे भी धर्म ध्यान है। पूजन की सामग्री को शुद्ध करना, भगवान को चढ़ने वाली है ना, हाँ, इसलिए इसके लिए जाते हैं। उद्देश्य बिल्कुल। स्नान कर रहे तो वो भी मंदिर के उद्देश्य से स्नान करे। जो श्रावक आहार के लिए, चोरी के लिए बाजार से फल लेकर के आ रहा है, कुएं से पानी लेकर के आ रहा है, पानी गर्म कर रहा है, छान रहा है, सब धर्म ध्यान है। अकेले डायरेक्ट हाथ में देना धर्म ध्यान नहीं है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, ये जिनवाणी सुनना धर्म ध्यान है। यहाँ बैठकर के जितने लोग अभी यहाँ पर जूम मीटिंग के माध्यम से अपने अपने घर में बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ में आए तो ठीक, इस वजह से तो भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। अपने हाथ से जब अपन मेहनत करके काम करते हैं तो अपने को एक अलग ही ऐसा लगता है कि अपन ने कुछ किया है और अपने हाथ पैर सब स्वस्थ रहे, करने में और अच्छा लगता है। संयम, ये भी धर्म ध्यान है। मतलब इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, 2 प्रकार का संयम होता है। आपके दर्शन करके आपके शब्द सुनने से तो समझ में आ रहा है ना, मैं अपने दुकान पे बैठ के अकेले आपके शब्द सुनते हैं। बिल्कुल। कई ऐसे श्रावक हैं जो अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं और दुकान पर बैठे बैठे जूम खोल करके गुरुवाणी सुन रहे, दर्शन कर रहे हैं। कई घर पर बैठकर कर रहे हैं। ये धर्म ध्यान चलेगा। कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, तो सामने गुरु की छवि जो देख रहे हैं, गुरु की छवि देखना भी धर्म ध्यान में आता है। संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। प्राणी संयम मतलब एक इंद्रिय से लेकर 25 तक जीव हैं, उनकी रक्षा संयम है। और अपनी इंद्रियों को संयम में लाना, दर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनको अशुभ से हटाकर के शुभ प्रवृत्त करना, ये इंद्रिय संयम है और ये भी धर्म ध्यान है। तपस्या करना मतलब भोजन कर लिया, फिर एक बार का भोजन त्याग कर दिया, अथवा अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लिया, अथवा कोई व्रत ले लिया, उस व्रत के अंदर में आहार पानी को छोड़ना, बाजार का नहीं खाना, शुद्ध खाना, ये भी तप है और ये भी धर्म ध्यान है। और 4 प्रकार का दान करना, औषध दान देना, आहार दान देना, अभय दान देना, ज्ञान दान देना, और किसको देना? उत्तम मध्यम को देना। ये दान भी दान में आता है और ये धर्म ध्यान या शुक्र ध्यान की प्राप्ति में कारण बनता है। अब जो है बता रहे हैं, मैंने व्यवहार धर्म ध्यान बताया और निश्चित धर्म इसमें आ रहा है। जितने भी आएंगे सब बिल्कुल, क्योंकि पंचम काल में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं है। अभी पंचम काल में शुक्ल ध्यान का अभाव है। और तो उसको मानना पड़ेगा। मतलब क्या है, अपवाद व्याख्यान से यहाँ पर क्या पकड़ना है? उपशम श्रेणी को ही पकड़ना है। उपशम श्रेणी में चढ़ते पुनः लौट करके आते हैं, तो इसलिए वहां पर जो है 3 सेनन पकड़ लिए गए, लेकिन मुख्य रूप में उत्तम सेनन के माध्यम से ही उत्तम शुक्ल ध्यान होता है, उससे कर्म करते इसलिए मुख्य रूप में वो आ जाए इस अपेक्षा से।
यच्चोत्तम सहननेव अपूर्व गुणस्थानाद सर्जनेषु गुणस्थानेषु धर्म ध्यानम तच्चादि मात्रिकोत्तम सहनन भावे अपि मप्यन्ति त्रिक सहननपि भवति। मतलब अपूर्व गुणस्थान के नीचे जो गुणस्थान है उनमें धर्म ध्यान होता है, और आदि के जो 3 उत्तम सहनन हैं उसके माध्यम से यदि उसका अभाव है तो 3 सहनन के माध्यम धर्म ध्यान होता है। अंतिम के मतलब पहले वज्र विषय नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज ये आदि के 3 हो गए, अर्ध नाराज, फिर कीलक, फिर असंप्राप्त सपाटिका सेनन, ये अंतिम के 3 हैं। तो अर्ध नाराज सेनन और कीलक सेनन और असंप्राप्त सपाटिका सेनन जो हमारा सबसे कमजोर सेनन है, छठा, तो इन अंतिम के 3 सेननों के अंदर में धर्म ध्यान होता है। हाँ, ये पकड़ना है। तदपि युक्तम तत्वानुशासने, तत्वानुशासन में कहा है यत् वज्रकायस्य ध्यानम इत्यागमे बचः श्रेणु ध्यानम प्रतीत्योक्तम तन्नधस्तिनिषेधकम। मतलब जो पुनः वज्रकाय है उनके आगम में जो है उत्तम ध्यान बताया है, तो उसके नीचे के जो स्थान हैं उनके अंदर में निषेध नहीं है, वहां पर भी धर्म ध्यान होता है। हाँ, शुक्ल पर धर्म ध्यान होता है। यथोक्तम 10 चतुर्दश पूर्वगत श्रुति ज्ञानेन ध्यानम भवति तदपि उत्सर्ग वचनम। मतलब उत्सर्ग वचन क्या है कि 10 पूर्व और 14 पूर्व वालों को श्रुति ज्ञान होता है, उनके ध्यान होता है, तो ये उत्सर्ग वचन है, मतलब राजमार्ग हो गया। हाँ, अपवाद व्याख्यान और अपवाद व्याख्या से पुनः पंच समिति त्रिगुप्ति प्रतिपादक सारभूत श्रुति नापि ध्यानम भवति केवल ज्ञानम च। मतलब 5 समिति 3 गुप्ति मतलब 8 प्रवचन मात्रा के माध्यम से जगन्य से इतना ज्ञान भी रहा, भाव शुद्ध ज्ञान, तो इसके माध्यम से भी शुद्ध ज्ञान होता है, ये भी शुद्ध ज्ञान है। इसके माध्यम से शुक्ल ध्यान भी हो जाता है और इसके माध्यम से केवल ज्ञान भी हो जाता है। इसी के अंदर सबसे हाँ, यद्येवं अपवाद व्याख्यानम नास्ति तर्हि तुस्मासं घोषंतो भाव विशुद्धो शिवभूति केवल ही जादो। ऐसा था ना, तुस्मासं घोषंतो भाव विशुद्धो महान भावोये नामेण भूय केवल नाणी फुड़ो जाओ। यदि अपवाद व्याख्यान नहीं होता तो आचार्य बतलाते हैं कि तुस्मासं घोषंतो, अगले तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम बोलते बोलते शिवभूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए, और तुस्मास भी याद नहीं रहा उनको। पहले मातुस मारुस बताया था, वो याद नहीं, तो तुस्मास भिन्नम बोलते बोलते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो 8 प्रवचन मात्रिका से भी वो भी शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी केवल ज्ञान। लेकिन क्या चाहिए? उत्तम सेनन होना चाहिए। हाँ, उत्तम सेनन मतलब वैष्णव नाराज सेनन होगा तो ही आपके शुक्ल ध्यान होगा। यदि शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, चिंता मत करो, धर्म ध्यान तो है। आज पंचम काल में है, इस पंचम काल में आपका सातिशय पुण्य है कि आपको अभी धर्म ध्यान के माध्यम है। आपको जिनेन्द्र भगवान का दर्शन हो रहा है, मतलब प्रतिमा के दर्शन आप कर पा रहे हैं, मंदिर आप जा पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर कौन है, मूर्ति कौन है और कैसे दर्शन करना चाहिए बताने वाले गुरु आज आपके समक्ष मौजूद हैं। तो जब तक पंचम काल के आखिर तक गुरु रहेंगे तब तक धर्म ध्यान और धर्म चलता रहेगा। जिस दिन गुरु नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं रहेगा। ये धर्म ध्यान चाहिए तो धर्मात्मा को संभालिए, धर्मात्मा की सेवा करते रहिए। और आज जो जो मंदिर में, जिन तीर्थों में, जहां जहां कमेटियां दिगंबर साधुओं का, आर्यका माता छुरिका माता जी का अपनी ओर से चतुर्मास करा रहे हैं, तन मन धन लगा रहे, जो श्रावक उनको सहयोग करे, उस सातिशय पुण्य का संचय करें। ये धर्म ध्यान है। भाई चौके में हाथ देने नहीं जा पा रहे, लेकिन अपनी ओर से आप द्रव्य पहुंचा दे रहे हैं, अपनी ओर से आप अर्थ सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी जीवन धर्म ध्यान। देखिए आप इत्यादि इत्यादि गंधर्व आराधना भणितम व्याख्यान कथम घटते। मतलब भगवती आराधना आदि ग्रंथों के अंदर इस तरह का व्याख्यान आया हुआ है, जो मृत्युस्मात्म घोषण तो शिवभूति केवली जादो, भगवती आराधना का श्लोक है ये। अतमतम पंच समिति त्रिगुप्ति प्रतिपादकम द्रव्यशतमिति जानातीदम भावशतम पुनः सर्वमस्ति नियम वक्तव्यम। तो यहाँ बतलाते हैं कि 5 समिति 3 गुप्ति के प्रारूप जो शुद्ध ज्ञान है उसके माध्यम से भी जो है भाव शुद्ध ज्ञान होता है, पुनः सर्व की आवश्यकता नहीं है।
मतलब आप अष्ट प्रवचन मातृका के माध्यम से भी आप केवल ज्ञान और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़े तो चिंता मत करो, लेकिन जितना सूक्ष्म उतना पढ़ना चाहिए अपने मन को, क्योंकि मन मरकट है, ये मन मंदिर है, मन बंदर है, इस बंदर मन को मंदिर बनाना है। तो यदि आपने चंचल मन को एकाग्र करना है तो ये आपको शुद्ध रूपी वृक्ष में, ये स्वाध्याय वृक्ष है, शुद्ध स्कंद है, तो शुद्ध रूपी वृक्ष में इस बंदर को रमा दो। जितना जितना आप स्वाध्याय करोगे उतना उतना आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे अपनी साधना करनी है, कैसे मुझे साधु बनना है, कैसे मेरे को धर्म ध्यान करना है और क्या क्या मुझे नहीं करना है। ये ज्ञान किससे होता है? तो इससे मुझे आगम पढ़ने से होता है। स्वाध्याय के माध्यम से एकाग्र हो सकता है। हाँ एकाग्र करने के लिए बिल्कुल, अदरवाइज अपन कैसे कितना ध्यान करें, कितना ध्यान। इसलिए स्वाध्याय परम तप है। कोई भी चीज थोड़ी देर होती है अंदर में, उसके बाद तो अपना स्वाध्याय परम तप बताया इसलिए। स्वाध्याय करते रहो तो घंटों निकल जाते हैं। यदि पंच समिति त्रिगुप्ति प्रतिपादकम द्रवशतम जानाति तर्हि मारुसः मातुसः इत्येक पदम किम न जानाति। यदि 5 सहित 3 गुप्ति को जानते हैं तो मातुस्मरण क्यों नहीं जानेंगे? जानते। तद एव ज्ञायते, इसको भी जान लेते हैं। अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाणमेव भावश्रुतम द्रवश्रुतम पदम किमपि नास्ति। मतलब 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण भी भावश्रुत ज्ञान होता है। इदम तु व्याख्यानम अस्माभिर्न कल्पितमेव तच्चरित्र सारादि ग्रंथेष्वपि प्रणीतमस्ति। जो बतलाते हैं कि भाई हमारे तो ध्यान हो ही नहीं सकता है, उसका निषेध करने के लिए, उसको समझाने के लिए आचार्य बतलाते हैं कि आज भी धर्म ध्यान है। अंतर्मुहूर्तात् ऊर्ध्वं केवल ज्ञान उत्पादन तीक्ष्ण कषाय गुणस्थान वर्तिनो निरंत संघर्षो भण्यते। अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, निराश्रण कषाय कहा गया, निरंत संज्ञा कही है। तेषां उत्कर्षेण चतुर्दशुतम भवति, और ऐसे उत्तम सेवन वालों के ही 14 पूर्व का उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान होता है। जगन्य पुनः पंचवित्ति मात्र विमिति, और जगन्य से 5 में 3 उत्तर अष्ट प्रश्न मात्र ज्ञान भी भविष्य शुक्ल ध्यान के लिए कारण ये जानना चाहिए। अतमतम मोक्षार्थम ध्यानम क्रियते न चाद्य कालो मोक्षस्ति। ध्यान में क्यों प्रयोजन? कोई कहता है कि भाई मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो फिर ध्यान करने से क्या मतलब है, क्या लाभ है? तो बोलते नहीं, नैवम अद्य कालेपि परंपरा मोक्षस्ति। मतलब आज भी परंपरा से मोक्ष है। जो आज धर्म ध्यान करेगा, जो आज यहाँ पर गुरुवाणी सुनेगा, जिनवाणी सुनेगा, भगवान का जाप करेगा, दर्शन पूजन करेगा और धर्म ध्यान करेगा, तो ये आज का ही ध्यान परंपरा से मोक्ष के लिए कारण बनेगा। जैसे बता रहे, देखो आप यहाँ पर स्वशुद्धात्म भावना बलेन संसार स्थितिम स्तोकाम कृत्वा देवलोकम गच्छति। स्वशुद्ध आत्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति कम करता हुआ वह देवलोक को प्राप्त करता है। तस्मात् आगत्य, और वहां से आकर मनुष्य भवे रत्नत्रय भावना लब्ध्वा, रत्नत्रय भावना को प्राप्त करता हुआ शीघ्रम वंचति, शीघ्र जो है मोक्ष को जाता है। ये भी भरत सगर राम पांडवादयो मोक्षम गतास्तेपि पूर्व भवे भेदाभेद रत्नत्रय भावनया संसार स्थिति स्तुकाम कृत्वाम पश्चान मोक्षम गतः। मतलब भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम भगवान, पांडव आदि जितने भी पूर्व में गए हैं, तो इनने भाव भाव में साधना की है। पहले भाव के अंदर धर्म ध्यान किया है। जैसे भगवान आदिनाथ के जीव ने 10 भाव पहले भुजंग राजा के पर्याय में जो आहार दान दिया, उस आहार दान के पुण्य से निरंतर पुण्य बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर जाके आगे तीर्थम भगवान आदिनाथ बने। भाव की साधना है। जब भरत चक्रवर्ती शोभा यात्रा से घूम फिर करके आए और लेटे थे, तो एक रानी उनके पैर दबा रही थी। दूसरी रानी ने पूछा, हाथी घोड़ा चढ़े और बैठ पार की माए, कब के थाके हैं सखी अबे दवावत पाए। रानी ने पूछा कि ये भरत चक्रवर्ती पहले हाथी पे चढ़ा, हाथी बैठ के आया, फिर घोड़े पर बैठ करके आया,
फिर पालकी में बैठा, तो मेहनत करने वाले दूसरे हैं, और ये हाथी पे चढ़ के आ रहा है, घोड़े पे चढ़ के आ रहा है, पालकी पे चढ़ के आ रहा है, फिर कप्पा थका कहीं पैर दबाए जा रहे हैं। तब रानी उससे कहती है कि सुन, भू सेती भूखो मरे, इनने भव भव में भूमि शयन किया है और अनेक बार उपवास किए हैं, भूखे रहे, उग्र करो विहार, और उग्र तपस्या की है, खूब पैदल विहार किया है। जब मुनि बन गए तो सारा जीवन पदयात्रा की, पैदल विहार किया है। तब के थके हैं सखी, ये तब के थके हुए हैं, अबे दबाओ पैसली में आज उनके पैर दबा रहे। हाँ, मतलब आचार्य भगवान जो कार्तिकेय स्वामी बता रहे हैं, शिवचंद्र आचार्य बता रहे हैं कि आपकी जो साधना है, ये जो मुनिराज भरत चक्रवर्ती हुए, सगर चक्रवर्ती हुए, राम भगवान हुए, पांडव पंच पांडव हुए, इन सब ने पहले भव भव में साधना की, और भव भव की इस धर्म ध्यान ने उनको परंपरा से मोक्ष दिलाया है, फिर आखिरी भव में साक्षात मोक्ष उनको हुआ है। तो इसी प्रकार से आज इस पंचम काल में निरंतर हमको धर्म ध्यान करना चाहिए कि धर्म ध्यान जो है परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है। आज जो श्रावक दुकान पर बैठकर भी अपने मोबाइल आदि खोल करके जूम मीटिंग के माध्यम से जिनवाणी को सुन रहे हैं, वे धन्य हैं कि दुकान पर बैठ करके भी उनका धर्म ध्यान चल रहा है। श्रावक आ गया तो उन्हें, कोई ग्राहक आ गया तो उसको सामान दे दिया, और नहीं आया तो गुरुवाणी सुन करके धर्म ध्यान चालू है उनका, गुरुवाणी सुन रहे बैठ करके, एक माध्यम मिल गया ये, तो वहां बैठ करके पुण्य का संचय कर रहे हो, धर्म ध्यान चालू उनका। ये धर्म ध्यान ही आगे परंपरा से उनके मोक्ष में कारण बनेगा, है ना। बहुत बढ़िया विषय आया करो कि अरे हमारे धर्म ध्यान से क्या होगा। ये आज का धर्म ध्यान ही आपके लिए परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति में कारण बनेगा, इसलिए पूरी लगन से, पूरी भक्ति से धर्म ध्यान करते रहो। इनडायरेक्ट समझे हो, उसमें चिंतन करो और देखो पुण्य होगा तो गुरुजन जाएंगे, बिल्कुल। पुण्य था तो गुरु उनको समझाने आ गए। हाँ, पुण्य था तो सही बात है। और परस भगवान का मोक्ष है। महान भावों, अभी 26 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक आ रहा है, और भगवान पार्श्वनाथ को उपदेश कहाँ पता है? जब वो हाथी की पर्याय में थे, वज्रघोष हाथी थे, वहां जंगल में गुरु की वाणी मिली हाथी की पर्याय में, और गुरु वाणी पर उन्होंने वहां से श्रद्धा जो की, वहां से उनका उत्थान शुरू हो गया, और वो साधना करते करते मरुभूति से भगवान पार्श्वनाथ बन गए। तो पुण्य हो तो आपको जंगल में भी साधु मिल सकते हैं, और पुण्य नहीं है तो नगर में भी नहीं मिलेंगे। पुण्य था तो इसीलिए जूम चालू गया, नहीं इतने साल से कहाँ चल रहा था। आज देखो कोरोना आया तो कोरोना ने मंदिर बंद कर दिए, गुरु दूर करा दिए, लेकिन उसमें भी फिर आपके पुण्य जगे कि उस पुण्य में कोरोना, ये आपका जूम आ गया, और इस जूम के माध्यम से तो मोक्ष कल्याणक में हमने देखा है कि हजारों लोग, उन सबको मेरा आह्वान है कि 26 तारीख के मोक्ष कल्याणक, परसों के मोक्ष कल्याणक में आप भी भाव से शामिल हो सकते हैं। अपनी अपनी ओर से, आप अपनी ओर से जहां निर्वाण लाडू चढ़े वहां पर अपनी ओर से आप करके आज चढ़ाएंगे, भावना करेंगे हे भगवान आज, और आगे जाकर के साक्षात कर भगवान के दर्शन करके उनका निर्वाण कल्याण कराएं। आप सभी ध्यान देवें कि 26 तारीख को प्रातः काल में
7 बजे से भगवान का अभिषेक शुरू हो जाएगा और 8 बजे भगवान पार्श्वनाथ का मुख्य निर्णय बनाया जाएगा, चिंतन पार्श्व विधान किया जाएगा। तो जूम ऐप पर लाइव दिखाया जाएगा। तो आप सभी 26 तारीख को प्रातः 7 बजे से ही जो धर्म तीर्थ जो चल रहा है, जो मीटिंग चल रही है, इसमें आप जुड़े। भगवान पार्श्वनाथ आदिनाथ जी का साक्षात अभिषेक आप देखें, भगवान का महाशांतारा देखें और चिंतन पार्श्व विधान में आप शामिल हो गए और अपने लड्डू चढ़ा करके आप पुण्य का संचय करें। निर्वाण लाडू आप चढ़ाएं, पुण्य का संचय करें। ऐसा मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। आगे चलते हैं। इदम तो व्याख्यानम अस्माभिर्न कल्पितमेव तच्चरित्र सारादि ग्रंथेषु अपि भणितमास्ते। चरित्र सारादि ग्रंथों के अंदर कहा है कि अतमतार्थम, मतलब पहले अपन पढ़ा था ना कि अंतर मुहूर्ताद ऊर्ध्वम केवल ज्ञान उत्पादयन्ति, ये हो गया। अत मोक्षम मतलब मोक्षार्थम ध्यानम क्रियते, कहते हुए मोक्ष में ध्यान किया जाता है। न चाद्य काले मोक्षो नस्ति, इस काले मोक्ष नहीं है, ध्यान किम प्रयोजन। एवं अथ अद्य काले भी परंपरा से मोक्ष होता है। और ये बताया कि भरत सगर आदि ने पहले ध्यान किया, इसलिए उनको हुआ है ना। ततस्तद भवे सर्वेषाम मोक्ष भवेति नियमो नास्ति, इसलिए जिस भाव में ध्यान के उस भाव के अंदर मोक्ष हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आपको इसके माध्यम से आज धर्म ध्यान कर रहे हो एवं प्रकारेण अल्प श्रुतेनापि ध्यानम भवति इति ज्ञात्वा गतः। इसी प्रकार से उत्कृष्ट केवल ज्ञान मतलब शुक्ल ध्यान होगा, शुक्ल आपका उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान होगा, कोई ध्यान होना ऐसा नहीं है। अल्प शुद्ध ज्ञान में भी आपका ध्यान हो सकता है। हाँ, तदेवं ध्यानम विकल्पितम विकल्पितम च, और इसी प्रकार से ध्यान विकल्प भी होता है और विकल्प भी होता है। अविकल्पितम शुक्ल ध्यानमिति, निरुपकल्प ध्यान कौन सा शुक्ल ध्यान है, विकल्पितम धर्म ध्यानम, और सविकल्प धर्म ध्यान होता है। हम सविकल्प धर्म ध्यान कर सकते हैं। सविकल्प मतलब जिस ध्यान में बहुत सारे भेद हैं, जैसे 6 प्रकार के जो कर्तव्य हैं ये धर्म ध्यान में आते हैं। तत्कथम गुरुदेव निजात्मनि रतः परिणतः तल्लीय मानस तच्चिंतन तन्मयो भूत्वा आत्म सुख स्वरूपम तन्मयत्वम परम ध्यानम चिंतनीयम। इसलिए आचार्य बतलाते हैं कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़कर निजात्मा में रत होते हुए, परिणत होते हुए और उसमें तल्लीन होकर के जो तन्मय होना है उसको ही आत्म स्वरूप तन्मय रूप में धर्म परम ध्यान माना गया है। तद वीतराग परमाणु सुखम तदेव निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूपम तदेव शुद्धात्म स्वरूपम नमोस्तु गुरुदेव। आत्म स्वरूपम मतलब गुरुदेव मीटिंग एंड होने वाली, ध्यान करते जैसे भगवान है उसी प्रकार मैं भी मोक्ष मार्ग में रत हूँ। मेरे भी धर्म ध्यान है, मैं शुद्धात्म स्वरूपी हूँ, मैं परमात्मा स्वरूपी हूँ। देखो आ रहा है तदेव एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नयनम सो शुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत जल सरोवरे, मतलब विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से मुझ में भी सत्ता रूप में शुद्ध शुद्धात्मा का संवेदन है। रागादिमल रहित तत्वेन परमहंस रूपम, मेरे यदि राग आदि मल छूट जाए, राग छूट जाए, मेरा द्वेष छूट जाए तो मैं परमहंस रूप हूँ। तदेव परम ब्रह्म स्वरूपम, मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। भगवान कैसा है, तदेव परम विष्णु रूपम, भगवान परम विष्णु रूप है क्योंकि सर्वव्यापी है केवल ज्ञान के माध्यम से। तदेव परम